हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जेईटी पॉइंट में। आज हमारा लास्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। स्टार्ट करते हैं विथ थर्मल डिकम्पोजिशन से। पेजांस रूल्स हो गया था पिछली क्लास में। यहाँ से देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक आयन। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो क्या देखेंगे? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली अगर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो मतलब कहने का कि अगर पीपी पोलराइजिंग पावर हमने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर एक चीज और बताए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई फाई। अब यही आगे जोड़ दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी के। हम क्या बोलेंगे? और थर्मल स्टेबिलिटी के अगर इनवर्सली है तो और क्या लिख सकते हैं? पोलराइजिंग पावर, साइज ऑफ चार्ज चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन के इतना रिलेशन आप याद बस कर लीजिए। इतने रिलेशन में क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो दिया हूं कि जो पोलराइजिंग पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन, इनवर्सली होता है साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के ओवर 1 अपॉन होती है थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब क्या कि पोलराइजिंग पावर से हम निकाल सकते हैं कि कौन थर्मली स्टेबल है या नहीं। देखते हैं आगे इसमें। जैसे अच्छा, अगर हम इधर लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज घटती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगी। अगर नीचे जाऊंगा डाउन द ग्रुप तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी और साइज भी घटेगी। ये ध्यान दीजिएगा। हैविंग पॉलीएटॉमिक आयन की बात है। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/साइज फॉर ग्रुप, एंड थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर पीरियड। अगर पीरियड में बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा कंपाउंड। और थर्मल स्टेबिलिटी अगर ग्रुप में देखेंगे तो 1/साइज, साइज ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू कम। थर्मल ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे कुछ ऑर्डर यहाँ से BSO4 Mg कैल्शियम SrBa, मतलब जैसे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही थर्मल स्टेबिलिटी। हमने यहाँ क्या बताया कि अगर हम कहें कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, हमने बताया थर्मल स्टेबिलिटी 1/साइज फॉर अ ग्रुप में। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ पे BSO4 MgSO4 कैल्शियम BSO4, फिर इधर ऑर्डर ये 1 2 3 ऑर्डर आपको याद कर लेना है लर एज इट इज। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी में LiHCO3 एंड सेकंड ए ग्रुप बाई कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कुछ नोट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, RBM एंड सीरियम डू नॉट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, ओनली मेल्ट होते हैं। BCO3 इज केप्ट इन CO2 एटमोस्फियर ड्यू टू लेस थर्मल स्टेबिलिटी, ड्यू टू द लेस। हो सकता है पूछ ले आगे। हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। मेटल कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो एक मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, याद रखिएगा। अगर मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल की ऑक्साइड और CO2। मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर मेटल बाई कार्बोनेट को हीट करेंगे करेंगे तो मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसी देखिए कितना क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं। जैसे हीटिंग एमोनियम सॉल्ट हैविंग, 2 3 नोट पॉइंट है ये। कुछ एक्सेप्शन भी है। एमोनियम सॉल्ट हैविंग CO3 2 माइनस PO4 3 माइनस SO4 2 माइनस एक्स एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग और वीक ऑक्सीडाइजिंग गिव NH3 गैस ऑन डिकम्पोजिशन। क्या देता है? NH3 गैस ऑन डिकम्पोजिशन। एमोनियम सॉल्ट हैविंग Cr2O7 2 माइनस ClO3 माइनस इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गिव N2 और N2O गैस ऑन डिकम्पोजिशन। क्या ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या। अच्छा, मेटल नाइट्राइड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम लो टेम्परेचर पे क्या बनाते हैं? MnO2 प्लस हाफ O2। हाई टेम्परेचर पे ये M2O प्लस N2O।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गारंटी बता रहा हूँ, इस बार हो सकता है मेंस में क्वेश्चन देखने को मिले, जेई मेंस में इस बार इसमें से ही आ जाएगा, एक्सेप्शन में ही पूछता है ज्यादा। नोट सम लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड लाइक Ag2O, HgO further decompose into metal and oxygen. Metal salt having high percentage of oxygen like KMnO4, K2Cr2O7, KClO3 give O2 gas on decomposition. ये सब क्या देते हैं डिकम्पोजिशन में? O2 गैस। कब डिकम्पोजिशन में? अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज। जैसे HF 120 और H2SO4 102, वाटर 180, D2O 79। इफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन एक्सीड द लैटिस एनर्जी, आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्यूबल इन वाटर। कब हम कहें हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन एक्सीड द लैटिस एनर्जी, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू, हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तो क्या कंपाउंड क्या होगा? सॉल्यूबल इन वाटर होगा। क्या होगा? सॉल्यूबल इन वाटर होगा। क्या होगा? सॉल्यूबल इन वाटर होगा। आगे बात करते हैं इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आयंस। किस पे? साइज ऑफ आयन। बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इन आयनिक साइज। याद रखिएगा, आयंस की साइज, आयनिक साइज इंक्रीज करेगी तो लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। इफ एनायन एंड द कैटायन आर कंपेरेबल साइज, कैटायनिक रेडियस विल इन्फ्लुएंस द लैटिस एनर्जी। बस यहीं पर याद रखिए, अगर कैटायन और एनायन लगभग सेम साइज हुआ तो उसमें कैटायन का जो रेडियस है वो इन्फ्लुएंस करेगा किस पे? लैटिस एनर्जी को। सिंस लैटिस एनर्जी डिक्रीज मच मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी विथ इंक्रीजिंग आयनिक साइज, solubility increase as we go down the group। क्या? solubility जैसे जैसे जाएंगे, solubility क्या होगी? इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी डाउन। जैसे यहां से BeOH2 सब ज्यादा, MgOH2, फिर कैल्शियम, ये ऑर्डर याद रखिएगा। क्या? solubility इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। आगे बात करते हैं हम, फैक्टर इफेक्टिंग में लैटिस एनर्जी एज वेल। अच्छा हो गया, फैक्टर इफेक्टिंग में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल लाइक सोडियम, lithium O2 FOH सेकंड एक कैटायन, देन लैटिस एनर्जी डोमिनेट। यहाँ पे क्या होगी? लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी। इफ कॉमन आयन इज लार्ज लाइक सीजियम प्लस Rb प्लस Br माइनस I माइनस, पॉलीएटॉमिक एनायन लाइक CO3 2 माइनस, देन हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया कि अगर कॉमन आयन स्मॉल होगा तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी, अगर कॉमन आयन लार्ज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा। आगे बात करता हूँ, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में सम इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, कुछ ऑर्डर है। यहाँ पे BSO4 ग्रेटर है Mg, फिर Ca, फिर ना SO4 2 माइनस क्या है? लार्जर है। हमने बताया लार्जर में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। फिर ये सेकंड, थर्ड, ये तीनों आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी, कुछ फैक्ट। ऑल मेटल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, जितने भी मेटल कार्बा क्लोराइड है वो सॉल्युबल है एक्सेप्ट सिल्वर, Pb एंड Hg। ऑल मेटल सल्फाइड आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट 1A एंड अमोनियम। हाईली इनसॉल्युबल सल्फाइड आर Hg2 प्लस, Pb2 प्लस, Cu2 प्लस, Cd2 प्लस एंड Bi3 प्लस। ऑल हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल, all hydroxide are insoluble except 1A and lower second A and ammonium। ये इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, इसको मस्ट बी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, मोस्ट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड आर एल्युमिनियम 3 प्लस, आयरन 3 प्लस एंड क्रोमियम। ये क्या है? ज्यादा, सबसे ज्यादा इंसॉल्युबल है। ऑल मेटल नाइट्रेट, एसीटेट, परक्लोरेट आर सॉल्युबल इन वाटर। जनरली मेटल सल्फेट आर सॉल्युबल इन
वाटर एक्सेप्ट AgHgPb इतना। ऑल एल्कली मेटल सॉल्ट आर soluble इन वाटर एक्सेप्ट LiF, Li2CO, Li3PO, Li2C2O4। ये भी तीन चारों पॉइंट आप लोग को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। अच्छा, द टू फैक्टर विच मेनली मेल्टिंग पॉइंट में, द टू फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस द मेल्टिंग, कौन कौन सा? एक लैटिस इंथैल्पी, एक पोलराइजेशन। समझना, हमने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी व्हेन, कब? जब कैटायन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हो या एनायन ये हो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली ग्रेटर देन कोवल। तो यहीं से एक चीज याद रखिएगा कि जब पोलराइजिंग पावर निकाल रहे थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे? कोवैलेंट के। और कोवैलेंट के तो इनवर्सली होगा आयनिक कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन मेल्टिंग पॉइंट के। तो एक चीज तो पता चल गई, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा, क्या? अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम। तो यहाँ पे एक कुछ एक्सेप्शन है, गैंट मॉलिक्यूल जैसे डायमंड, कार्बोनियम, B4C सिलिका, बोराजोन। ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, डायमंड सबसे ज्यादा, फिर नॉर्बाइड, फिर सिलिकॉन कार्बाइड, फिर Al2O3। ये क्या है? ऑर्डर है हार्डनेस का। तो मेनली पोलराइजिंग। अच्छा, लैटिस एनर्जी एंड पोलराइजिंग एक्सेप्ट। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे यहाँ से बी से चले बेरियम, क्या हुआ? हम कहे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बढ़ा। इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो फ्लोरीन इसमें सब कॉमन, सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम, क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बढ़ा। इधर मेल्टिंग पॉइंट NaCl का सब ज्यादा, फिर MgCl2, फिर AlCl3। इधर यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, ये देख देख लीजिएगा, LiCl का ज्यादा होता है NaCl से, लेकिन KCl, NaCl का KCl से ज्यादा, RbCl और CaCl का। रीजन, मेल्टिंग पॉइंट, बस क्या देखना है? पोलराइजिंग पावर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम कहेंगे कि C2H5OH का ज्यादा, इससे ज्यादा। रीजन क्या देंगे? ड्यू टू द, यहाँ पे क्या बन रहा? H बॉन्डिंग। क्या बन रहा है? H बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है। यहाँ पे CH4 इधर क्या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर इधर ICl और Br2 में, तो ICl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा Br2 से, फिर H2O2, H2O का बॉइलिंग पॉइंट, फिर O2 का, फिर H2 का। ये चार एग्जांपल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट कुछ और, सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो वाटर का ज्यादा किससे? अल्कोहल से। फिर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो H3PO4 का, फिर H2SO4, फिर HNO3, फिर HCl, फिर HCl। ये इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टार मान लीजिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट D2O को ज्यादा होता है H2O से, और नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये कुछ ऑर्डर है। एक, ये सब आप लोग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। HCl, HBr, HI, HF बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। HCl, HBr, HI मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये सब आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट को कुछ ये ऑर्डर ऑर्डर है लास्ट में। 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेल्टिंग पॉइंट उस पे ही ज्यादा होगी। इन 3D सीरीज मैक्सिमम क्रोमियम का होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन 4D सीरीज में मोलिब्डेनम और टंगस्टन का सबसे ज्यादा। तो 5D सीरीज में सबका, क्रोमियम का 3D में सबसे ज्यादा, मोलिब्डेनम का 4D सीरीज में, और टंगस्टन का 5D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा 5D, फिर 4D, फिर 3D। मेल्टिंग पॉइंट इसमें जिंक, कैडमियम, फिर मरकरी, जिंक, कैडमियम, फिर मरकरी। बॉइलिंग पॉइंट जेनॉन का, फिर क्रोमियम, फिर आर्गन, नियॉन, फिर हीलियम का। और ऑर्डर नीचे डाउन द ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है। N2P4 और AS4 में बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे O2S8 Se8 बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर H2 का ज्यादा होता है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट He से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस बार जेई मेंस में देखने को मिल जाए, जेई मेंस में हो सकता है मिल जाए देखने को। मेल्टिंग कुछ नोट पॉइंट, क्या? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन फैमिली में बोरोन, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन, सॉरी, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल के में टंगस्टन का सब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स में मरकरी में। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एलिमेंट हीलियम का सबसे ज्यादा, मेटल में टंगस्टन का, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल का मरकरी का।
मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल एलिमेंट, कार्बन, बोरोन, फेमनियम, गैलियम। अच्छा, कलर ऑफ द कंपाउंड की बात करें, मोर कोवेलेंट करेक्टर मोर विल बी द कलर इंटेंसिटी, तो कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैरेक्टर का। अगर यहाँ से जाए सब ज्यादा कलर इसका एजीआई, जबकि एजीएफ क्या है, कलरलेस। क्या है, क्योंकि ये जनरली आनिक कैरेक्टर ज्यादा है इसमें। तो कलर इंटेंसिटी हमने फिर से, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कलर इंटेंसिटी के, याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 5। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अरेंज क्या करना, थर्मल स्टेबिलिटी, इतना क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताना। आप लोग कमेंट करिएगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस लगाइए क्वेश्चन। आंसर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये सब पूछा गया है इसमें। 3 क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ तक, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक, देखिए अब ये आज चैप्टर अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिए। ये हमारा 9th पार्ट था, 9 पार्ट में आप लोग जेई मेंस, बेसिकली जेई मेंस के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो किया हूँ, जितना भी जेई मेंस का सिलेबस था टॉपिक वाइज पढ़ाया हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को इसका केमिकल बॉन्डिंग के लगभग 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर 10 ईयर का। एक बार आप ये वीडियो को प्लीज देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।